काभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, साथियों, आप सबको चैत्र नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपको धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल पर आपने हमें नवरात्र स्पेशल पर 9 दिन अलग अलग कंटेंट के माध्यम से देखा, पसंद किया। मित्रों, आज चर्चा करूंगा चैत्र महानवमी, जो श्री राम नवमी के नाम से विख्यात है और साथ ही साथ ये माँ सिद्धिदात्री का दिन भी। यद्यपि राम के विषय में ऐसा है जैसे हम सूर्यवंश के सूर्य को ही दीप दिखा रहे हैं, तो यह सामर्थ्य तो मेरा नहीं है, किंतु इतना कहूँगा कि राम के विषय में वही जान सकता है, वही बोल सकता है जिसे राम जनाए या राम बुलवाएं। तो ये राम की आज्ञा या अनुमति है कि हम श्री राम के विषय में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अब से रामायण और राम पास के उन सभी विषयों से जीवन प्रबंधन की सीखें या कुछ चर्चाएं या कुछ कहानियां या कुछ दृष्टांत आप तक लेते आएंगे इसी चैनल के माध्यम से, जिसको आपने देखना नहीं भूलना है, जिसकी कुछ झलकियां इस प्रकार हैं। जो तपस्वी पहले हो, तो राम मार्मिक तौर पर तपस्या करनी होगी। आपने नहीं सुना होगा, राम का साम्राज्य निष्कंटक 10,000 वर्षों तक चला। राम के राज्य के निष्कंटक चलने का कारण था कि एक राजा बनने से पहले का उन्होंने जो पुरुषार्थ, जो ट्रेनिंग उन्हें मिली, वन मेरी सीमाएं हैं, लेकिन राम के विषय में ये जरूर तय कि वो जो ग्रह इस समय दैदीप्यमान थे, वह भी नहीं चाहते थे कि राम केवल राजा बने, वह चाहते थे कि राम कल्याणकारी राजा बने, पहले तपस्वी बने, क्योंकि भूमंडल पर राक्षस सेना का या तामसी वृत्तियों का जो उदर बढ़ रहा है, उनकी अद्वितीय ओपनिंग हो सकती है। राम के जीवन से यह भी सीखा जा सकता है कि जो वनवास था उसमें ही राजा राम बने। कहा भी है कभी किसी ने कि राम जब बन गए, राम तब बने। सादर धन्यवाद। या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता के तौर पर या मातृ रूपेण संस्थिता के तौर पर उन्हें स्वीकार करके उनको नमन करते हैं, और इस तपश्चर्या का परिणाम माँ सिद्धिदात्री देती है। माँ सिद्धिदात्री माँ का 9वां स्वरूप है, और यह अपने आप में एक अद्भुत संयोग है कि इसी दिन श्री राम ने अपने आप को एक अवतार के तौर पर जन कल्याण पृथ्वी पर अवतरित किया। ऐसे महान दिन पर अधिक चर्चा न कर दिखाऊंगा इस चैनल पर कुछ और नई बातें। भगवती के अष्टम दिन के विषय में कुछ चर्चाएं हैं। महाअष्टमी का दिन एक बहुत महान दिन होता है, क्योंकि इस दिवस में माँ की पूजा बड़े यत्न और प्रयत्नों से की जाती है। उपासना पद्धति की अगर बात करें तो इनकी पूजा से जीवन में पवित्रता, सौम्यता और संयम प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों के लिए सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन माँ के द्वारा प्रदत्त एक बड़ा आशीष है। विवाहित स्त्रियां माँ को इसलिए भी पूजती हैं क्योंकि माँ उन्हें सौभाग्य देती है। कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाहा वर जीवन में प्राप्त करने के शक्ति के प्रक्रम में भी माँ की उपासना की जाती है। जीवन में हम अपने अपने कर्मों से पाप अथवा पुण्य को प्राप्त करते हैं। माँ का आगमन 9 दिवस तक उनकी पूजा वंदना हम सबको अपने जीवन में सिखाती है। हम तत्पर होकर अपने जीवन में अगर समग्र
संयम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, तो हमें अगर आप दुनिया की आधी आबादी यानी मातृशक्ति के प्रति अच्छा आचरण अगर आप मन से और वाणी से रखते हैं तो निश्चित तौर पर यह हम सबका एक बहुत महत्वपूर्ण इनके भी दर्शन कर लिए ये इस प्रकार है। दिखाता है जीवन में किस तरह से उत्साह रखना है, जीवन को किस तरह से निष्पाप रखते हुए पवित्रता के साथ शक्तियों को धारण करते हुए संयम, स्वास्थ्य और समृद्धि की तरफ बढ़ना है। माँ की शक्तियों से जीवन में ज्ञान की लब्धि करना, माँ के स्वरूप को सही ढंग से समझना भी है। जीवन में ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है और वो व्यक्ति जो ज्ञान की साधना करता है वो सच्चे अर्थों में माँ की साधना करता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप माँ के इन 9 रूपों से अपने जीवन में कुछ नया सीखें, माँ हम सबका कल्याण करें और हम अपने जीवन में अहंकार से, पाप से, क्लेश से, शोक से, रोग से बचते हुए संयम, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि प्राप्त करें। जन जन के कल्याण में माँ के ये सारे रूप हम सबको अनुग्रहित करें, हमारे अंदर के अहंकार और तिमिर का नाश हो। जय माता दी, जय श्री राम। तो इसमें इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपदाम परहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम श्री भूयो भूयो नमाम्यहम्। इससे पहले कि हम इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को पूरा करें, श्री राम हम सबकी आपत्तियों को, आपदाओं को हरें, तो जुड़े रहिए इस चैनल पर। शक्ति के और राम के इस महान दिन पर शुरू करते हैं एक नया संवाद। जुड़िएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। बीच में जो कुछ हमने आपको कंट्रीब्यूट किया उसका भी दिग्दर्शन करिए, आपको आनंद आएगा। और अगर आपको आनंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।